हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाली, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क को लेकर क्या क्या अपडेट है आज की, बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट को लेकर क्या क्या नोटिस आउट हुआ है। आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण और सॉफ्ट से सटीक जानकारी देने वाले हैं। और फाइनल कट ऑफ हमने 50,000 अभ्यर्थी के एनालाइज के अनुसार एक कट ऑफ बनाई है। यदि आपके उस रेंज के अंदर यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है। सबसे पहले मैं आपको मालूम ही होगा कि जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा की जो कट ऑफ थी, यानी कि जो 740 पोस्टों पर बीएसपीएचसीएल द्वारा एग्जाम कराया गया था। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई तक इसकी परीक्षा कराई गई थी, और जिसमें हर कैटेगरी की अलग अलग सीटें थी। जैसे कि यूआर कैटेगरी की जो सीटें थी वो सामान्य सीटें थी 192, और केवल जो वेटिंग में थी वो 103 थी। यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की जो सामान्य जो कुएँ थी ना सीटें वो 52 थी, और जो वेटिंग में थी वो 22 थी। एससी की यदि हम बात करते हैं, एससी की जो सामान्य सीटें थी वो 73 थी, और वेटिंग में 44 थी। और एसटी की यदि हम बात करें, एसटी की सामान्य 6 पोस्टें थी, और जो वेटिंग में जो पोस्टें थी वो 2 थे। ईबीसी की यदि हम बात करते हैं, ईबीसी की जो जो सामान्य जो पोस्टें थी वो 85 थी, और वो वेटिंग में 49 थी। बीसी की बात यदि हम बात करें तो उसकी 60 थी वे सामान्य, और वेटिंग में 29 थी। टोटल मिलाकर ये 740 पोस्टें थी। जी हाँ साथियों, यदि इस पर 11 जुलाई को इसके फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई थी बीएसपीएचसीएल बोर्ड के द्वारा। अब सभी के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट आखिर तक कब तक आएगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि अभी रिजल्ट को, अभी एग्ज़ाम को हुए अभी वोट का भी अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जी हाँ साथियों, अभी तीन वीक हुए हैं अब एग्ज़ाम को हुए। इतना जल्दी किसी भी वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आता। जो आप सभी को मालूम ही होगा कि हर वैकेंसी का जो रिजल्ट है 1 या 2 महीने के अंदर आता है। तो आप मान के चलिए अभी तो आपका रिजल्ट हम अभी नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट अगस्त के लास्ट वीक के फर्स्ट दिन या उससे अगले मंथ में हमको जारी देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, अभी कोई रिजल्ट को लेकर कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ना कोई अपडेट आई है रिजल्ट को लेकर। लेकिन हमने एक 50,000 अभ्यर्थियों के एनालाइज के अनुसार एक कट ऑफ बनाई है, जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स आते हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं, यानी सेफ जोन में आप अपने आप को मान सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि हर कैटेगरी के क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टोटल पोस्टें थी 740 थी। जी हाँ साथियों, तो यानी कि आप मान के चलिए कि यदि 740 पोस्ट है तो इसका मतलब मान के चलिए कि जो आपकी इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, यानी कि एक पोस्ट पर 55 बच्चों का कंपटीशन था। इसी बात से मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत तगड़ा था, तो आपकी कट ऑफ भी हाई जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी ना, कट ऑफ रहने वाली है जो, वो आपकी 65 से लेकर 68 तक रह सकती है। जी हाँ साथियों, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ रहने वाली है आपकी 65 से लेकर 64 तक। इसके बीच में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एससी की यदि हम बात करें तो एससी की यदि आप, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एससी की सामान्य पोस्ट थी 73 और वेटिंग में 44। तो यदि पोस्ट सीटों के हिसाब और पोस्टों के अनुसार हम देखें तो जो इसकी जो जो कट ऑफ रह सकते हैं वो आपकी कट ऑफ रह सकती है, यानी कि 58 से लेकर 62 के बीच में। जी हाँ साथियों, अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की 6 और दो ही पोस्टें थी, यानी कि इसके मान चलिए कि इसकी वो जो कट ऑफ वो थोड़ी हाई भी जा सकती है या कम भी रह सकती है। यानी कि यदि एसटी की कट ऑफ 58 से लेकर 62 जा सकती है, तो इसकी कट ऑफ 58 से लेकर 60 तक जा सकती है। जी हाँ साथियों, यानी कि इससे कम भी हो सकती है, 1 आध 2 नंबर कम हो सकती है। ईबीसी की यदि हम बात करते हैं, ईबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी बहुत ही कम रहने वाली है। जी हाँ साथियों, आपकी जो ये ईबीसी की जो कट ऑफ है ये एसटी और एससी से तो ज़्यादा ही मान कर चले, यानी कि इसकी कट ऑफ 62 से लेकर 63 के बीच में हो सकती है। और आपकी जो बीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है, यानी जो यदि आप बीसी में यदि आप आ रहे हैं तो आपके 64 प्लस तो आपके मार्क्स होने ही होने अनिवार्य है, और कंपल्सरी है। आप ये मान के चलिए कि 740 पोस्टों पर एक पोस्ट के लिए 54 कैंडिडेटों का कंपटीशन था। इसको मान के चलिए कि आपका जो
कंपटीशन वो तगड़ा है, तो इससे हिसाब से आपका आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। जी हाँ साथियों, आप जो हमने ये आपको ये कट ऑफ बताई है 50,000 अभ्यर्थी के एनालाइज के अनुसार, यदि आपके इन इन कट ऑफों के अंदर यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अब निश्चित 100% आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अभी हम कोई भी ऑथेंटिक जानकारी आपके सामने रिजल्ट को लेकर कोई भी जानकारी अभी निकल कर सामने नहीं आई है। जैसे ही रिजल्ट को लेकर कोई बड़ी अपडेट या ऑथेंटिक जानकारी निकल कर सामने आएगी, उसी टाइम हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी एग्ज़ाम को हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं रिजल्ट आपका आने वाला है, कल आएगा परसों आएगा, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है। रिजल्ट अभी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट को आने में अभी 2-3 मंथ 2 या 1.5 मंथ तो लगता ही लगता है हर वैकेंसी का रिजल्ट को आने में। तो आप ये मान के चलिए, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अभी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट आ सकता है। तो आप मान के चलिए आपका अगस्त के लास्ट में हमको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, यदि आपका अगस्त में यदि आपका रिजल्ट आता है और आपके फाइनल आंसर की भी 11 जुलाई को जारी कर दी गई थी, तो आपका मान के चलिए कि आपका यदि अगस्त में यदि आपका रिजल्ट आता है तो आपका अगस्त सितंबर के एंड तक आपको जो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स डी प्रोसेस हो सारी कंप्लीट हो जाएगी और आपका और अक्टूबर नवंबर में आपको जॉइनिंग मिल सकती है। जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।